आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया सो ठान लिया। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। जो क्लास 10th के छात्र हैं, और हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स, जो गणित है। गणित में देखिएगा, आपको पता होना चाहिए 100 नंबर में अवकलन और समाकलन, डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की जो भागीदारी है 100 में 40 से 50 नंबर की है। तो इसलिए ये अवकलन और समाकलन समाकलन है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फ्रेंड्स, मैं ये सोचता था इस अवकलन और समाकलन को शुरुआत करने से पहले मैं इनके सूत्र बारीकी से देख लूं। क्योंकि देखिए, मैंने कई बार देखा है जो बच्चे इनके सूत्रों को बहुत बारीकी से समझ लेते हैं, उनको अवकलन और समाकलन जो होता है वो बहुत आसान लगने लगता है। आज मैं उसी क्रम में अवकलन के, डिफरेंशिएशन के छोटे से छोटा, बड़े से बड़े जितने भी अवकलन के सूत्र होते हैं, मैं सारे सूत्र लाया हूं और एक एक सूत्र पर डिस्कशन करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, पहले क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, क्या कहता है, आपको पढ़ना किसके है, डिफरेंशिएशन, ऑल फार्मूला, अवकलन के सभी सूत्र पढ़ने हैं। तो पहला अवकलन का सूत्र क्या कह रहा है, डी बाई डी एक्स एक्स की घात एन। अगर एक्स की घात एन डी बाई डी एक्स हो और एक्स घात एन हो, तो इसका अवकलन क्या होता है, जो घात होती है वो आगे आती है और घात में एक कम हो जाता है। तो डी बाई डी एक्स एक्स घात एन क्या होता है, एन एक्स घात एन माइनस वन। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है डी बाई डी एक्स, एक्स है, यहां पर x की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो जब x की वैल्यू 1 है और x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो उसका अवकलन कितना होता है, 1। जैसे और क्या हो सकता है, जैसे आप अगर कह दे डी बाई डी जेड, इसका जेड का अवकलन करना है, तो कितना आएगा, इसका भी अवकलन 1 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा कह रहा है डी बाई डी एक्स सी। अब सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे 5, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, कुछ भी हो, कांस्टेंट वैल्यू है। तो सी का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। अगर डी बाई डी एक्स और आपसे संख्या कोई दे दे, तो उसका अवकलन सदैव और सदैव क्या होगा, 0 होगा, यह निश्चित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है डी बाई डी एक्स। देखिएगा, मैं 2-3 बताऊंगा, उनको आपको याद रखना है। डी बाई डी एक्स रूट एक्स का अवकलन, ऐसा नहीं रूट एक्स का अवकलन निकाला जा सकता है, पर आप याद रखिएगा रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो डी बाई डी एक्स रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पांचवा सूत्र है डी बाई डी एक्स 1/x, इसको भी आपको याद रखना है। तो डी बाई डी एक्स 1/x का अवकलन होता है -1/x²। ठीक है, और छठवां क्वेश्चन क्या है, छठवां क्वेश्चन कह रहा है डी बाई डी एक्स करना हो आपको किसका, ई एक्स का। अगर डी बाई डी एक्स ई एक्स का करना है, तो ई एक्स का अवकलन ई एक्स ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सातवां फार्मूला क्या कह रहा है, कह रहा है लॉग एक्स का डी बाई डी एक्स होना चाहिए। जब डी बाई डी एक्स लॉग एक्स होगा, तो उसका अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, अगला है आठवां, कह रहा है डी बाई डी एक्स ए एक्स। अब ए एक्स का क्या होता है, ए एक्स लॉग ई ए। जैसे आपको दे देगा, कहेगा 5x, इसका करो डी बाई डी एक्स, तो क्या होगा, देखो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ए एक्स होता है तो ए एक्स आता है। अब यहाँ पर 5x है तो 5x आएगा, और होता है लॉग ई ए होता है, ई ए, ए का मतलब कितना है, यहाँ पर 5 है, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ log x लिखा, नहीं ई ए होता भी, इतना सही कर लो। तो ए एक्स का अवकलन क्या होता है, ए एक्स लॉग ई ए। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी बाई डी एक्स और साइन एक्स। साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का अवकलन जो होता है माइनस साइन एक्स होता है। तो अगला देखो क्या कह रहा है, 10वां, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 11 नंबर का। 11 नंबर देखो किसका है। अभी देखिएगा, मैं आगे रूल वाले भी सूत्र लाया हूं, जो श्रृंखला रूल होते हैं, चैन रूल होते हैं ना, श्रृंखला नियम होते हैं, रूल होते हैं, मैं सारे अलग अलग कराने वाला हूं। आप देखिएगा, इस क्लास को आप पढ़िएगा ना, बहुत आपको मैथ बहुत सरल लगने लगेगी, यकीन के साथ मैं दिला रहा हूं आपको। अगला क्या कर रहा है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स। तो टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स।
माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ऐसे ही डी बाई डी एक्स सेक एक्स का करा, तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगर आपसे कहा टेन एक्स का अवकलन तो सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का अवकलन माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। 14वां नंबर कह रहा है डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स। अब कॉसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। 15वां क्वेश्चन क्या क्या सूत्र, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। भैया ये सूत्र बहुत पूछे जाते हैं, वीआईएमपी में रखना है इनको। तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपान रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर। जो साइन का होता है हूबहू कास का वही होता है, सिर्फ आगे क्या लगा होता है, माइनस। तो डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस वन अपान रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 17वां क्या कह रहा है डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 18वें नंबर पर चलते हैं। 18वां क्या कर रहा है डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स। अब देखो टेन इनवर्स एक्स का आपने याद कर लिया है, क्या होता है कि वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको कॉट इनवर्स का याद ही नहीं करना है, माइनस एक्स्ट्रा लगा दीजिएगा। जैसे साइन से कॉस में लगाया था वैसे ही टेन से कॉट में लगा दो। तो कॉट का क्या हो जाएगा, माइनस वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, 19वां नंबर क्या कह रहा है डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपान एक्स और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसको थोड़ा सा वीवीआई में है, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। पर इस बच्चा जो होता है वो सेक इनवर्स एक्स में बहुत परेशान हो जाता है। थोड़ा सा सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स किसी एक को याद कर लो। और देखो सेक का होता है वन अपान एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और कॉसेक में सिर्फ क्या आ जाता है, माइनस एक्स्ट्रा आ जाता है। देखो डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, तो क्या होता है माइनस वन अपान रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है फ्रेंड्स, तो 20 फार्मूले अभी हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं, अब नियम वाले फार्मूले होंगे। देखिए रूल, अब हम लोग नियम को देखते हैं थोड़ा सा। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, डी बाई डी एक्स के कोई कांस्टेंट वैल्यू है और इंटू यू। तो अगर ऐसा जैसे आपको दे देगा, कहेगा डी बाई डी एक्स फाइव एक्स स्क्वायर का समाकलन करो, तो जब अवकलन करिए तो इसका जब अवकलन करेंगे तो फाइव छूट जाएगा, और डी बाई डी एक्स किसका होगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर का। वही यहां पर कह रहा के कांस्टेंट है, ये छूट जाएगा। अब यू का अवकलन होगा, डी बाई डी एक्स किसका होगा, यू का इसी प्रकार कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अब क्या करा डी बाई डी एक्स जब u प्लस बी। अब देखिए यहां पर समझिए, डी बाई डी एक्स लिखा हो मान लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स। अब देखो दोनों का समाकलन इसका भी होता है इसका भी होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर कर देना है, प्लस है तो प्लस, और डी बाई डी एक्स ई एक्स कर देना है, मतलब दोनों को अलग अलग कर देना। अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। ठीक है, तो वही यहाँ पर ब्रैकेट में है, तो डी बाई डी एक्स यू हो गया प्लस माइनस डी बाई डी एक्स वी हो गया। अगर प्लस चिन्ह यहाँ है तो प्लस, और माइनस है तो माइनस लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23वें पर, सूत्र नंबर 23वें पर चलता है। कह रहा है डी बाई डी एक्स यू इंटू वी हो। कहने का मतलब है डी बाई डी एक्स हो एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स हो, इसका भी अवकलन संभव हो इसका भी संभव हो। तो क्या करोगे, तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, प्रथम पद छोड़ देना, इसको फर्स्ट मान लो इसको सेकंड मान लो। तो फर्स्ट को छोड़ दो, डी बाई डी एक्स कर दो सेकंड, फिर प्लस सेकंड छोड़ दो, डी बाई डी एक्स कर दो फर्स्ट को। जैसे मैं इसमें देखिए यू को फर्स्ट मान लो, वी को सेकंड मान लो। तो देखो फर्स्ट को छोड़ा गया, वी ये है वी, तो सेकंड का किया गया, प्लस सेकंड छोड़ दिया गया और फर्स्ट का कर दिया गया। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, ये वाला ध्यान रखिए, ये वाला इस प्रकार से बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब 24वां नंबर क्या कह रहा है, जब u अपॉन v, जब आपका सूत्र लिखा हो डी बाई डी एक्स, अवकलन करना हो एक्स स्क्वायर बटे ई एक्स का। एक्स स्क्वायर का भी अवकलन संभव है, ई एक्स का भी अवकलन संभव है। तब क्या करोगे, तो कुछ नहीं होता है, जो हर होता है हर का स्क्वायर होता है। ये लो, जैसे यहां देखो v है तो v का क्या हो गया, स्क्वायर हो जाता है। फिर क्या होता है, हर वाले को छोड़ दिया जाता है, हर को छोड़ दो, डी बाई डी एक्स किसका करोगे, अंश का। फिर माइनस, फिर क्या करोगे, अंश को छोड़ दो, और डी बाई डी एक्स किसको कर दो, हर का। अब देखो जैसे यहाँ पर v को स्क्वायर हो गया, v को छोड़ दिया गया, u का किया गया, माइनस u को छोड़ना है और v का करना है। इनको याद रखिएगा वीआईएमपी में, देखिए मैंने समझा दिया हर और अंश और हर में कैसे करेंगे।
क्या होता है, यहाँ क्या है भैया, ये हर लिखा है, हर का क्या होता है स्क्वायर, हर को छोड़ दो, अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ दो और हर का अवकलन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन, अगले सूत्र है, अब चेन रूल है, श्रृंखला नियम क्या कहता है, जो श्रृंखला नियम होता है इनको समझने की आवश्यकता होती है। अगर कह रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर y का समाकलन करना है x के सापेक्ष, तो पहले y का अगर आपने t के सापेक्ष किया है तो t का करिएगा u के सापेक्ष, और u का कर सकते हो आप x के सापेक्ष। आप चाहो, अच्छा ये आपको लगे सर ये गलत है कि सही है, देखो आप चाहो तो dt से dt कैंसिल कर दो, du से du कैंसिल कर दो, देखो क्या लिखा है dy बटे dx ही लिखा है। कहने का मतलब जो भी चर आएगा हर में आएगा, वही अगले में इंटू में अंश में आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या था, इसमें त्रिपदीय तीन पदीय था, ये द्विपदीय है, dy अपन dx, तो dy बटे dt और dt क्या क्या गया dt बटे dx। भाई आपसे कह दे dy बटे dx और पहले dy का t के सापेक्ष कर दे तो dt, तो आपको dt का करना पड़ेगा x के सापेक्ष, तो dt dt कैंसिल, क्या आ जाएगा dy बटे dx आ जाएगा। ठीक है, इनको बहुत ध्यान से रखना है, VIMP, समझ रहे ना, ये श्रृंखला नियम कहे जाते हैं। आप चाहो तो ऐसे 5 पद में लिख सकते हो, लो जैसे मान लो आपको डी वाई बटे डी एक्स ही लाना है, तो आपने डी वाई का मान लो टी के सापेक्ष किया तो डी टी आ गया, तो डी टी के सापेक्ष फिर करना पड़ेगा, तो अब कर दो यू के सापेक्ष टी का, तो डी टी बटे डी यू आ जाएगा। अब यू का करना पड़ेगा, मान लो डी यू का कर दिया वी के सापेक्ष, तो डी वी डी यू बटे डी बी आ गया, अब फिर वी का करिए एक्स के सापेक्ष, तो डी वी बटे डी एक्स आ जाएगा। देखो 4 पदी हो गया, देखो ये डी एक्स डी टी से डी टी, डी यू से डी यू, डी वी से डी वी, क्या बचा डी वाई बटे डी एक्स ही बचा। ठीक है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आपको मेरे साथ लिखना पड़ेगा, मैं लाया हूं। अब इंपॉर्टेंट फार्मूला जो बच्चे हैं वो कैसे होते हैं, अब इन्हीं फार्मूले बेस पर आप क्वेश्चन को कितनी आसानी से करेंगे मैं आपको वो सिखाने वाला हूं। जैसे समझो सूत्र, पहले एक क्वेश्चन लगा देता हूं और फिर सूत्र आपको सिखाता हूं। चल जैसे मान लो पहला क्या कह रहा, आपको दे देगा, कहेगा डी बाई डी एक्स और कोई फंक्शन दे देगा, मान लो एफ एक्स है और वो फंक्शन की पावर n दे देगा, तो इसका क्या होगा डी बाई डी एक्स। तो देखिएगा इसमें कुछ नहीं होगा, जो n होगा वो आगे आ जाएगा, फिर फंक्शन लिखना है आपको और फंक्शन की घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और लेकिन जो फंक्शन होगा उसका अवकलन अलग करना होगा, डी बाई डी एक्स क्या करना पड़ेगा अलग, किसका, फंक्शन का। इतना याद रखना। जैसे समझो, जैसे मैं दे दूं डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका अवकलन करना, और इसकी पावर मैं दे दूं 5, तो इसका अवकलन कैसे करोगे, देखो n आगे ये इसको एफ एक्स माना जाए, ये क्या है फंक्शन, ये पूरा क्या माना जाएगा एफ एक्स, ये फंक्शन है, तो फंक्शन की पावर जो होगी वो आगे आ जाएगी, 5 आगे आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x और होल पावर 5 में क्या हो जाएगा एक का, ये तो फंक्शन हो गया, और लेकिन फंक्शन का आपको अलग करना पड़ेगा। देखो यहां पर क्या लिखा है, यहाँ एफ एक्स है अलग, तो यहाँ पर एफ एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x का अवकलन अलग किया जाएगा। बस इस प्रकार से करना है, तो इस प्रकार से जब करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर कितनी आ जाएगी 4 इंटू, इसका अलग करोगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x प्लस 2x का करोगे तो टूट जाएगा, x का 1 हो जाएगा, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखो, दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है, नोट करते नहीं मेरे साथ, दूसरा मेरे साथ नोट करिएगा। अगर मान लो, फिर बात समझिएगा, अगर फंक्शन दे दे डी बाई डी एक्स और कोई फंक्शन दे दे, मान लो एफ एक्स फंक्शन है और इस बार ये दे दे रूट में, लो और रूट में दे दे, अब इसका कैसे करोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है 1/2 रूट के अंदर फंक्शन ही लिख दीजिएगा और डी बाई डी एक्स फंक्शन का अलग कर दीजिएगा। जैसे सोचो, जैसे आपको डी बाई डी एक्स दे दे और रूट के अंदर कह दे ई एक्स का करिए अवकलन, तो क्या हो जाएगा, देखो 1/2 और रूट के अंदर फंक्शन लिखना है, तो 2 लिखेंगे रूट के अंदर फंक्शन मतलब ई एक्स ही है, ठीक है, और इंटू डी बाई डी एक्स, ई एक्स का अलग करना पड़ेगा, तो इसका क्या आ जाएगा 1/2 रूट के अंदर ई एक्स इंटू ई एक्स का ई एक्स होता है, तो टोटल क्या आ जाएगा रूट ई एक्स बटे 2, ये आंसर हो जाएगा।
इस प्रकार से लगाना है। इन सूत्रों को देखो भैया, इन सूत्रों को आपको लिखते रहना है, मैं बारी बारी से, तभी समझ में आएगा। बैक वाले में भी लिखना है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट काम होगा, चलो तो तीसरे में देख लेते भैया हम लोग। तीसरा क्या है, अगर क्वेश्चन दिया हुआ तो मान लो आपको दिया है डी बाई डी एक्स। देखो लॉग एक्स दिया होता तो आपको को अभी बताया था क्या होता है लॉग एक्स का, 1/x। पर अगर लॉग एक्स की जगह पर क्या दिया हो, दे दे डी बाई डी एक्स लॉग एफ एक्स, मान लो फंक्शन दिया हो कोई, एफ एक्स मान ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 फंक्शन लिखना है और डी बाई डी एक्स फंक्शन का अलग कर देना। बस इसको नोट कर लीजिएगा। चलो जैसे उदाहरण चाहिए, लो उदाहरण। जैसे मान लो मैं दे देता हूं डी बाई डी एक्स, कह देगा और लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3x। लो तो कुछ नहीं करना, मैं बताया 1 फंक्शन एफ एक्स, तो 1 एफ एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। लो और डी बाई डी एक्स फंक्शन का अलग कर दीजिएगा, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो अब देख क्या आ जाएगा, 1/x² + 3x ऐसे रहेगा, और इसका अलग कर दोगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x प्लस 3x है। ये यहां पर भाई इसमें कौन सा सूत्र लेगा, अभी बताया था डी बाई डी एक्स के यू, तो के छूट जाता है, डी बाई डी एक्स यू का किया जाता है, वही 3 छूट जाएगा, एक्स का करोगे तो 1, तो क्या आ जाएगा 3, ये हो जाएगा। लो बस ऐसे लगेगा। तो ये सूत्र भी आपको, ये सब VIMP है भैया, इनको नोट करते रहिए जो मैं घेरा में बंद कर रहा हूं। ठीक है, चलो अगला देखो। अब कौन सा है, अब चौथा इंपॉर्टेंट, चौथा इंपॉर्टेंट वाला है। फिर देखते हैं, जैसे मान लो कौन सा होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। अब चौथा इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो आपको दे देगा कोई, मान लो देता है डी बाई डी एक्स, और कोई फंक्शन ई एक्स दे दे, और ई एक्स की घात दे दे, ई एक्स की मान लो कोई घात दे दे। एक बात को और समझो, थोड़ा सा देखिएगा, ऐसे नहीं, ऐसा कर लो। अगर e की घात एफ एक्स फंक्शन को दे दे, मतलब e की घात में कोई फंक्शन दे दे, तो क्या करोगे, इसका देखो e x का तो e x ही होता है, तो e का x हो तो एफ एक्स पर एफ एक्स आ जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स का अलग करना पड़ेगा। ये वाला सूत्र बंद कर लो फिर सब लोग। जैसे समझो, एक एक उदाहरण देता चल रहा हूं, समझ लीजिएगा। जैसे डी बाई डी एक्स दे देगा और कहेगा e की घात क्या दे देगा मान लो आपसे साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। लो ये, अब ये क्या है, साइन एक्स प्लस एक्स पर ये फंक्शन है, एफ एक्स है, तो आपको इसका अवकलन क्या होता है, ई एफ एक्स ही होता है, मतलब ई की घात फंक्शन ही आता है, तो यहाँ पर साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, और लेकिन फंक्शन का अलग करना पड़ेगा, साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का अलग करना पड़ेगा। तो देखो भैया, ई की घात साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा, और इसका इंटू में अलग करना पड़ेगा, तो साइन एक्स का क्या होता है अवकलन, cos x, और प्लस एक्स स्क्वायर का 2x। लो यही आंसर है भैया, ये इस प्रकार से लगना है। चौथा इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन सा है, ये देखिएगा। चौथा, पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा ले लें, ग्रीन ले लें, चलो ग्रीन से। अब पांचवा क्या कह रहा है, अगर मान लो आपको दिया है डी बाई डी एक्स, और साइन अगर मैं एक्स दे दूं, तो साइन एक्स का तो कॉस एक्स कर देंगे, पर साइन एफ एक्स दे दो, मान लो कोई फंक्शन हो कोण की जगह पर, तो क्या करोगे, तो कुछ भी नहीं करना है, कॉस अगर एक्स जगह पर एफ एक्स है तो आपको एफ एक्स ही लिख देना है, बस फंक्शन का अलग कर देंगे अवकलन। जैसे इसको पहले बंद कर लो, ये सूत्र नोट करने भैया ये। अब एग्जांपल कर लो, जैसे 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 मैं कर देता हूं डी बाई डी एक्स साइन एफ एक्स, जय पर मैं दे देता हूं कोई फंक्शन, मान लो एक्स घात 5। अब इसका अवकलन क्या होगा, तो कॉस एफ एक्स होता है, तो कॉस एफ एक्स, एक्स जय पर एक्स क्यूब एक्स घात 5 है, तो एक्स घात 5 आ जाएगा, पर डी बाई डी एक्स
जो फंक्शन था x घात 5 इसका अलग करना पड़ेगा। तो x घात 5 का अलग अवकलन कर दीजिएगा। तो क्या आ जाएगा, देखो cos x घात 5 आएगा। अब x घात 5 का कर दो, यहां कौन सा सूत्र लगाओगे, d बाई डी एक्स एक्स घात n वाला, तो n x घात n माइनस 1 अभी बताया था, यही वाला यहाँ पर सूत्र लगा दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 आगे आ जाएगा, x घात 5 माइनस 1 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, सही लिखो, संख्या को आगे लिख लो, 5 आ जाएगा cos x घात 5 इंटू x घात कितना आएगा 4, ये आगे लिख लेना, बस सही आंसर है। ठीक है, चलो अगला। ऐसे देखिए एक बात और समझ लो, ऐसे ही यहाँ कॉस वगैरह भी, जैसे यहाँ पर क्या हो कॉस वगैरह हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही कॉस का भी लगेगा, ऐसे ही साइन का, जो कोण एफएक्स होगा उसका अलग करना होगा। ठीक है, इसके अलावा अब मैं इनवर्स फंक्शन को भी दिखा देता हूं आपको। चलो लो, थोड़ा सा पेज ले लेते हैं। बता फ्रेंड्स, कोई दिक्कत दिक्कत तो नहीं लग रही। चलो छठवां, कितना था, छठवां ही है, हाँ छठवां। अगर मान लो d बाई डी एक्स, इधर देख लो पहले नोट, अगर मैं d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x कर दूं, तो इसका भी बताया था आपको, क्या बताया था कि 1 अपान रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ x है पर यहाँ x नहीं होगा, यहाँ कोई फंक्शन होगा, जैसे देखो यहाँ लिख देता हूं मैं साइन इनवर्स एफ एक्स, ये लो फंक्शन लिख दिया। तो अब क्या हो जाएगा, तो इसका 1 अपान रूट के अंदर 1 माइनस एफ एक्स फंक्शन का ही स्क्वायर हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स फंक्शन का कर देना है अलग। बस ये सूत्र है, छठवां सूत्र है। बस इसी जो मैं लिखा रहा हूं ये 6 सूत्र, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र तो यही है, क्योंकि यही तो अकलन से कराएगा, वो डायरेक्ट सूत्र थोड़ी लगवा देगा आपसे पेपर में, इंटर में बच्चा। ठीक है, तो थोड़ा सा ईमानदारी से पढ़िए। तो जैसे अब क्या करना, जैसे मान आपको दे देगा, कहेगा डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्यूब, तो देखो कुछ भी नहीं करना, मैंने तो 1 अपान रूट के अंदर 1 माइनस, ये देखो फंक्शन है, ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स का स्क्वायर होता है, तो एक्स क्यूब का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, और जो फंक्शन है उसका अलग कर दीजिएगा। क्या कर दोगे, फंक्शन कौन है एक्स क्यूब, इसका अलग अवकलन कर दो। तो एक्स क्यूब का अवकलन क्या होगा, 3x स्क्वायर इंटू 1 अपान रूट के अंदर 1 माइनस, अब देखो ये एक्स क्यूब का स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा x घात 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। लो ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स, एक दो और सूत्र मैं बता देता हूं जो y से रिलेटेड होंगे। ठीक है, देख लो अगला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कह देगा d बाई डी एक्स और y के सापेक्ष कह देगा y का अवकलन, तो देखिए y का अवकलन करना होता है तो आ जाता है dy बटे dx, समझिए मेरी बात को, अगर ये आता है, पर इसी जगह पर जैसे दे देगा दूसरा, कहेगा d बाई डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर, तब क्या करोगे, तो देखिए वाई स्क्वायर का x घात n लगा देना है, तो आ जाएगा 2y, और फिर y का अलग कर दोगे, तो y का देखो अलग किया गया था अवकलन, तो क्या डी बाई डी एक्स वाई का करना पड़ेगा, तो इसका क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स ही आ जाएगा। ऐसे ही एक और लिख लो, डी बाई डी एक्स अगर कहते हैं वाई क्यूब का, तो इसमें देखो वाई क्यूब का पहले कर दोगे, तो क्या आएगा 3y स्क्वायर, और फिर क्या आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, ये आ जाएगा। तो ये तीनों आपको फिर वीवीआई है, इनको नोट कर लीजिएगा। अब बताइएगा फ्रेंड्स क्लास कैसी लगी, और यहां से अगर आप बताइएगा, कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि सर सूत्र मुझे बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। यकीन मानिएगा यदि आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताएंगे सर सूत्र समझ में आ गए हैं, तो मैं इंटीग्रेशन के ऐसे ही एक एक टॉपिक से जितने भी सूत्र बनने वाले पूरी बुक से इंटीग्रेशन के करा दूंगा। उसके बाद जो टॉपिक शेष बचेंगे उनके एक वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, सारणिक है, ठीक है, अवयव है, मैट्रिक्स है, रिलेशन एंड फंक्शन है, ठीक है, इनवर्स फंक्शन है, जो ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स फंक्शन है, इन सबके सूत्र एक में करा दूंगा, और शेष जो स्थिर विज्ञान बचेगी उसका एक वीडियो में करा दूंगा, पर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तभी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा, अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने सभी मित्रों के पास शेयर करिएगा। देखिएगा आप लोगों को मैं क्लास दे रहा हूँ, तो आप लोग जब तक हमें मोटिवेट नहीं करेंगे तो मैं कैसे मजा आएगा पढ़ाने में। तो मोटिवेट करने के लिए आपको एक ही तरीका, वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छा सा कमेंट करिएगा, क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करना आपको चाहिए।
क्लास नहीं अच्छी लगे तो बताइएगा सर नहीं अच्छी है, अच्छी लगे तो कहना चाहिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।